विकास हुआ यहाँ? विकास बस थोड़ा बहुत बस धर्मशाला बनवाया, उसके बाद विकास का नाम का चीज हाँ, यहाँ पर नहीं है। और भगवान का यहाँ संगम है। हाँ, ये अंकुरी महादेव है, इनको कोई लाया नहीं है, स्वयं चल करके आए हैं। और मनुष्य महादेव हुए हैं, साथ में उगना भगवान जब बिछड़े थे तो वो दोनों साथ अंकुरी महादेव है। तो कहाँ से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने? ये बहुत बहुत दूर से अमेरिका, रूस, जापान सभी जगह से आते हैं दर्शन करने के लिए। तो इस तरह हमारा धाम का जो हर देश में इनका नाम है। हाँ, लेकिन पहले जो था बाबा धाम था, हाँ, वो तो चले गए झारखंड में। हाँ, और बिहार में जो है एक ही धाम बच गया, विद्यापति धाम। औरंगजेब का राज था तो विद्यापति जी कवि थे, वो विश्व कवि थे और राजा शिव सिंह के यहाँ हाँ, वो दरबारी किया करते थे। अच्छा, और उन्होंने कविता भी लिखते थे। हाँ, बर सुख सार पाल तू अति रे, छारी तनैन निकट बहनी रे। हाँ। ये मैया का स्तुति भी करते थे, बहुत बड़ा कवि था, शिव का परम भक्त थे। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इतना बड़ा धाम में इसका रख रखाव क्या ऐसे होना चाहिए? हम जूता पहने हम नहीं आएंगे, आप आइए। हाँ बताइए ना, 2000 ये दिखाइए एक बार फिर से, इसका हमको बताइए बता रहा ना। हूँ। विकास पर विकास हुआ यहाँ पे? यहाँ कोई विकास नहीं, यहाँ सब कचरा ही कचरा। गिरी बाबा कह रहे हैं कि धीरे धीरे होगा, आपका इस पे क्या कहना है? होगा इसलिए यही है कि जितना भी ये दान मिलता है सब चोरे यहाँ नजर पड़ता है। क्या बोल रहे हैं गिरी जी? सभी की अपनी अपनी सोच है, उनको जो समझ में आ रहा है अपना वो देख रहे हैं। ये समस्तीपुर के विद्यापति नगर का वो विद्यापति धाम है जिसके बारे में अगर धार्मिक स्तर पर आपको समझाएं तो आपको लगेगा कि इससे बड़ा धार्मिक स्थल पूरे बिहार में कहीं नहीं है। और जब आप यहाँ पे आके यहाँ के विधि व्यवस्था को देखेंगे, यहाँ के पंडा लोगों से बात करेंगे, तब आपको वो सच्चाई मालूम पड़ेगी जिसको देखकर आपको ये समझ में आएगा कि जितने दावे हमारे सरकार के लोगों ने किए हैं उतना दावा जब जमीन पर आप आते हैं तो वो पूरा हो पाता है कि नहीं। और फिर से इस मंदिर को देखिए, मान्यता हमसे बेहतर पंडित जी लोग बता पाएंगे तो वो भी आपको समझवा देंगे और ये भी बता देंगे कि जिस तरीके से यहाँ का विकास होना चाहिए था उतना विकास हो पाया या नहीं हो पाया। हम सबसे बुजुर्ग बाबा को इसीलिए खोजे हैं ताकि ज्ञान भरपूर हम समेट सके। प्रणाम। जय हो क्या जय। नाम है आपका? मेरा नाम गंगागिरी हो गया। गंगा गिरी जी। जी। कब से पूजा करवा रहे हैं यहाँ? पूजा तो बच्चे से 10 साल से करवा रहे हैं। 10 साल का जब उम्र आप 10 साल के थे, जी, अभी आपका उम्र क्या है? 60 हो गया। माने 50 साल से पूजा करवा रहे हैं। हाँ, दरबार में तो रहते हैं 50 साल, 50 साल से 50 साल से यहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं। लेकिन इतना दिन से है, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग आए, जैसे कि नीतीश कुमार आए, मुख्यमंत्री भी यहाँ आए थे, हाँ, और विजय कुमार चौधरी आए थे, नित्यानंद राय आए थे, सभी आए बड़ा थे। नेता लोग आए ये थे। बहुत बड़ा बड़ा आए थे। विकास हुआ यहाँ? विकास बस थोड़ा बहुत बस धर्मशाला बनवाया, उसके बाद विकास का नाम का चीज हाँ। यहाँ पर नहीं है। इधर हम सराय रंजन में घूम रहे थे तो सब लोग के मुंह पर था कि कहीं जाइए चाहे मत जाइए, विद्यापति धाम जरूर जाइएगा। ये भक्त और भगवान का यहाँ संगम है। हाँ, ये अंकुरी महादेव है, इनको कोई लाया नहीं है, स्वयं चल करके आए हैं। और मनुष्य महादेव हुए हैं, साथ में उगना भगवान जब बिछड़े थे तो वो दोनों साथ अंकुरी महादेव है। तो इतना बड़ा स्थल का बताइए, जितना नामी जगह है उतना फिर भी अच्छा क्यों नहीं हो पाया? नाम है लेकिन फिर भी विकास कहाँ नहीं हो विकास पाया? नहीं हो रहा है कि ये बड़े बड़े लोग का इस पर ध्यान नहीं है। हाँ। ध्यान अरे दे देंगे तब होगा कहाँ विकास। से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने? ये बहुत बहुत दूर से अमेरिका, रूस, जापान सभी जगह से आते हैं दर्शन करने के लिए। हाँ, विदेश से भी आते हैं। विदेश से भी आते हैं सुना यहाँ है पर। नेपाल से बहुत ज्यादा लोग आते जी हाँ, नेपाल से भी आते हैं। हैं। और आपका औरंगजेब का जो आदमी है अंग्रेज का, वो भी यहाँ आते हैं, हाँ, बाबा का विकास देखते हैं हाँ, और देख करके बाबा का फोटो वोटो लेकर के यहाँ से चले जाते हैं हाँ, दर्शन के लिए। हाँ, तो इतना बड़ा धाम का जो हर देश में इनका नाम है। हाँ, लेकिन पहले जो था बाबा धाम था, हाँ, वो तो चले गए झारखंड में। हाँ। और बिहार में जो है एक ही धाम बच गया, विद्यापति धाम। अब बाबा थोड़ा हमको वो कहानी सुना दीजिए विद्यापति जी वाला और उगना जी वाला, ताकि लोग को मालूम पड़ जाए कि लोग जानबो नहीं करता है बहुत कुछ। क्या कहानी है? सही बात। विद्यापति जी का स्थान था, विद्यापति जी प्रसिद्ध कवि हैं, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। अब आगे बताइए। हाँ, उसके बाद उगना महादेव उनके यहाँ 12 साल तक चाकरी की थे बालक रूप में, हाँ। जो कि उनको विद्यापति जी समझ नहीं पाए कि स्वयं मेरे यहाँ शिव है। मतलब विद्यापति जी के यहाँ उगना आए, महादेव उगना बन के आए। जी, बालक रूप में आए थे, हाँ, जो कि विद्यापति जी का यह पता नहीं चला कि हाँ, मेरे यहाँ डायरेक्ट शिव है। हाँ, लेकिन एक समय के ऐसा जिस टाइम में कि औरंगजेब का राज था, हाँ, औरंगजेब का राज था, तो विद्यापति जी कवि थे, वो विश्व कवि थे और राजा शिव सिंह के यहाँ हाँ, वो दरबारी किया करते थे। अच्छा, और उन्होंने कविता भी लिखते थे। हाँ, बर सुख सार पाल तू अति रे, छारी तनैन निकट बहनी रे। हाँ, ये मैया का स्तुति भी करते थे, बहुत बड़ा कवि था, शिव का परम भक्त थे, हाँ, परम भक्त।
औरंगजेब का राज में जब सुखाड़ पड़ गया था हाँ, तो देश देश के कवि बुलवाया अच्छा, औरंगजेब ने, हाँ, तो किसी से बारिश नहीं हुआ। हाँ, सब कवि को जो है कारागार में बंद कर दिया गया, और जो बचा कौन थे? विद्यापति जी। अच्छा, यही कवि बच गए। तो पूछे अपने हाँ, सिपाही से जो और कोई कवि बचा हुआ है, हाँ, करके हाँ एक कवि बचा हुआ है, जो कि दरभंगा जिला जौवनपुर बेनीपट्टी का रहने वाले हैं। हाँ, उनका नाम है विद्यापति कवि, हाँ, और राजा शिव सिंह के यहाँ दरबारी भी करते थे। अच्छा, वहां से कहे जे तो उनको भी बुलाया जाए। हाँ, हाँ, जब इनको वहां से पत्र आया तो विद्यापति जी कहे उगना को, अरे उगना, अब तो हमारा पत्र आ गया दिल्ली से, हमरा दिल्ली जाए के होतो। कट शॉर्ट स्टोरी ये है कि फिर विद्यापति जी की पत्नी एक बार ऊना जी को मारने के लिए लकड़ी उठाती है, हाँ, उनकी पत्नी का नाम थी फिर वो मनाइन। हाँ, मनाइन थी। तो मालिक जो है विद्यापति जी हाँ, लकड़ी फाड़ रहे थे, हाँ, और उगना महादेव उसी जगह खेल रहे थे। हाँ, तो उनका पत्नी देखा भाई नौकर के रहते हुए हाँ, मालिक जो है लकड़ी फाड़ेगा, हाँ, वही जलती हुई चला लेकर के दौड़े हाँ, दौड़े, बस उगना महादेव सीधे चलते रह गए। हम्म, उसी दिन विद्यापति के मुख से निकल गया, हाँ, क्या किस पर प्रहार करते हो, साक्षात महादेव है। तब वो फिर गायब हो गए। गायब हो गए। तब विद्यापति जी अपने ग्रामीण वासी को बुला के आप गंगा से ले चलो, हमको आप तो ऊना टाइम जी का मंदिर मधुबनी में हो गया और यहाँ पे विद्यापति जी समाधि लिए थे, समाधि ली है विद्यापति, समझ गए, और साथ में जो है हाँ, डायरेक्ट मालिक है उगना महादेव यहाँ। समझ गए। अंकुर क्या नाम है आपका? हमरा पप्पू मलाकार। क्या करते हैं? फूल वूल बेचते हैं? कितना रोज कमा लेते हैं? इतना 200-400 रुपया कमा दो ले। 400। बस। हम ही कह रहे थे कि बढ़िया व्यवस्था कर दिया जाता, सब जगह इतना भक्त लोग आता है। सुने हैं कि सावन में 2-4-5 किलोमीटर लंबा लाइन लग जाता है। हाँ, वो तो सरकार जाता कुछ किया है पप्पू जी? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, ये है तो ना? यहीं के बस ये बताइए बताइए। हम आप बताइए। हमारा नाम हुआ संजय बाबा उर्फ बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा, जी हाँ, बढ़िया। हाँ, मैं चाहता हूँ या जो महाकवि कोकिल विद्या कन्हा पर से हटा हाँ, दीजिए हाँ। प्लीज। मैं माननीय मंत्री श्री विजय बाबू राजकीय महोत्सव में आते हैं, और जहाँ तक भी होता है उनका योगदान होता है। यह जो आप मंदिर देख रहे हैं, यह जनता की सहयोग से यहाँ जितना भी चढ़ावा चढ़ता है सारा पैसा विकास में हम लोग लगा देते हैं। मैं निस्वार्थ सेवा में करता हूँ, और किसी से मैं पैसा लेकर मैं वोट में नहीं देता हूँ। मेरी पहला सिद्धांत है कि जो जहाँ तक होता है मुझे पूरे प्रयास रहती है कि विद्यापति धाम का बाबा विकास पूरा भाषण याद करके अवलंब आए। आइए होना दिखाते हैं आपको चाहिए। अंदर का चीज। तो ये वो विद्यापति धाम है जिसका विकास इस स्तर पे होना चाहिए था कि जब यहाँ पे भक्त लोग आए तो ऐसा प्रतीत हो कि यहाँ पे सब कुछ ठीक से बनाया गया है। लेकिन देखिए, चंद अगर इमारतों को छोड़ दें, पीछे एक धर्मशाला बना है, हमको लोगों ने बताया, तो यहाँ पर विकास उस तरीके का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार गिरी क्या है। बोल रहे हैं बताइए ना जी। क्या आप पूछना क्या हम चाहते ये हैं? चाहते हैं जानना कि इतना बड़ा धाम है, इसका विकास विश्व स्तर के तौर पे क्यों नहीं किया गया? देखिए विकास का जो है सो पैमाना बहुत व्यापक होता है, हाँ जी जी, बढ़िया। और हाँ, उस व्यापकता की जहाँ तक बात है हाँ, तो धीरे धीरे इस स्थान का विकास हो रहा है, यही ठीक है। हाँ, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे हम्म, बहुत सारा विकास होगा। हम्म, क्योंकि मैं उस दिनों से देख रहा हूँ जहाँ पर यहाँ पर बहुत सारी कमी थी, लेकिन 2010 में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश जी के प्रयास से 2 करोड़ रुपए की लागत से बहुत सारे निर्माण के कार्य हुए हैं, विकास संबंधित कार्य हुए हैं। गिरी जी, मतलब अच्छा लगा हमको कि आप हमको मिले, यहाँ रहते हैं। हम ही जानना चाहते हैं, सुनिए ना, हम ही जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो आपको नीचे दिख रहा है, इधर आइए, यहाँ पे आइए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इतना बड़ा धाम में इसका रख रखाव क्या ऐसे होना चाहिए? हम जूता पहने हम नहीं आएंगे, आप आइए। हाँ बताइए ना, 2000 ये दिखाइए एक बार फिर से, इसका हमको मैं बताइए बता रहा ना। हूँ। इससे तो हमको फायदा नहीं है, आप ही को फायदा होगा। सुनिए ना, हमको नहीं। आप सिलसिलेवार ढंग से जवाब लेंगे ना, जी बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। 2013 से विद्यापति पर्व समारोह को राजकीय समारोह के रूप में दर्जा दिया गया है, शायद आप लोगों को जानकारी होगी। जी जी। अच्छा, जहाँ तक ये सब जो देख रहे हैं साफ सफाई की कमी, हाँ, तो आज मंडे है, हाँ, सोमवार है, शिव का दिन है, जी, इसमें भीड़ ज्यादा होगी। अधिक से अधिक मात्रा में लोग श्रद्धालु आए हैं, हम्म, इसलिए बिलपत्र पुष्प और भी जो पूजन सामग्री है वो ज्यादा मात्रा में चढ़ा जा रहा है। क्या कह रहे हैं आप बताइए, क्या आपका कहना है विकास पर? विकास हुआ यहाँ पे? यहाँ कोई विकास नहीं, यहाँ सब कचरा ही कचरा। गिरी बाबा कह रहे हैं कि धीरे धीरे होगा, आपका इस पे क्या कहना है? अब होगा इसलिए यही है कि जितना भी ये दान मिलता है
सब चोरे यहाँ नजर पड़ता है। क्या बोल रहे हैं गिरी जी? सभी की अपनी अपनी सोच है, उनको जो समझ में आ रहा है अपना वो देख रहे हैं। जी का जवाब बहुत ठीक है। सभी का अपना अपना सोच है। बाकी मेरा सोच ये है कि ऐसा चीज अगर बिहार में है तो इसका विकास होना चाहिए और सबको ये मौका मिलना चाहिए कि यहाँ पर आके दर्शन करें। धन्यवाद।